हेलो टू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम एक पोस्ट हमको डालनी है और वो पोस्ट जो रहेगी हमारी वो वेबसाइट पर डलेगी। आज जो पोस्ट हम डालने वाले हैं वो वेबसाइट पर डालने वाले हैं। किस तरह से आप आर्टिकल लिखेंगे, वो आर्टिकल किस तरह से होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि आप उस आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली एक आर्टिकल बना पाए, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल एक लिख पाए। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको एक वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखना है जो कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वो वेबसाइट का नाम है रोजगारनौकरी.com, ये मेरी वेबसाइट है। और इस रोजगारनौकरी.com की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको कुछ अलग अलग, ये एक जॉब पोर्टल है। बेसिकली ये जॉब पोर्टल है और इस जॉब पोर्टल पे हमको एक आर्टिकल लिखना है। और वो आर्टिकल जो हम लिखना चाहते हैं वो आर्टिकल एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होना चाहिए। किस तरह से लिखना है, क्या कंडीशन लिखनी है, आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा बैकएंड है इस आर्टिकल का। ये जो वेबसाइट है इसका ये बैकएंड, ये फ्रंट एंड है कि आपका जो विजिटर है वो किस तरह से देखेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैकएंड है आर्टिकल का, मेरी वेबसाइट का। हमको एक आर्टिकल लिखना है, हम यहाँ पर पोस्ट पर जाएंगे। पोस्ट पर आप यहाँ पर ऐड पर जाएंगे, ऐड न्यू, क्योंकि आपको एक नया आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करना है। तो जैसे ही आप आर्टिकल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैब बटन खुलेगा। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका टाइटल क्या होना चाहिए आर्टिकल का। आप एक आर्टिकल आप पहले ही लिख के रखें। यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल पहले ही निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे को अपने मन से नहीं लिखना है। ये नासिक में करंट नोट प्रेस है नासिक पर, वहां पर एक वैकेंसी आई हुई है। उस वैकेंसी की जानकारी मुझे अपनी वेबसाइट पर मुहैया करानी है। तो ये मेरा आर्टिकल होगा। किस तरह से लिखना है आप ये समझिएगा। यहाँ पर हम मैंने ये जो आर्टिकल है का टाइटल है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। ये मेरे आर्टिकल का टाइटल हो जाएगा। आर्टिकल के टाइटल होने के बाद जो आपका आर्टिकल है वही आर्टिकल का टाइटल आपके यहाँ पर बॉडी का एक फ्रंट में पोर्शन होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसको फ्रंट में इसको दे दिया कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर हमारा आर्टिकल की पूरी बॉडी आएगी। तो हमारे आर्टिकल की बॉडी में ये पोर्शन भी रहेगा और मैं कुछ इस तरह से यहाँ तक का पोर्शन में कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम मिडिल में रखेंगे, ये हमने मिडिल में कर दिया। ये पोर्शन हमारा मिडिल में नहीं होना चाहिए, सारा पोर्शन नहीं रहेगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। इसको भी हमने शिफ्ट कर लिया और उसके बाद में इस पोर्शन को भी हम शिफ्ट कर लेते हैं। इस पोर्शन को भी हमने शिफ्ट कर लिया। ये हमारा पोर्शन है, इसको भी हमने शिफ्ट कर लिया। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास में एसईओ में मार्क्स भी दिए हुए हैं। और वो मार्क्स आपसे पूछते हैं कि आपका यहाँ पर एक फोकस कीवर्ड क्या रहेगा। तो मैंने अपने पास यहाँ पर फोकस कीवर्ड के लिए, नीचे आप जाएंगे यहाँ पर तो नीचे एक फोकस कीवर्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एक आर्टिकल जो है आपका उसके लिए किस कीवर्ड पर आप उसको रैंक कराना चाहते हैं। तो मैंने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है जिसका नाम है करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस हमारा आर्टिकल है। और इस करेंसी नोट प्रेस के आर्टिकल में देखिए मेरे को 53 मार्क्स मिल चुके हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आर्टिकल ही का जो कीवर्ड है उसको सेलेक्ट किया। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कीवर्ड से ही आप एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल एक लिख सकते हैं। इट मींस कि आपका एक जो कीवर्ड होगा, जिस कीवर्ड के इर्द गिर्द जो आर्टिकल लिखा जाएगा, वो कीवर्ड एक बहुत यूनिक और आइडेंटिफाई कीवर्ड होना चाहिए जिसके अबाउट आप लिख रहे हैं। आपको बहुत चूज करना पड़ेगा कि वो आर्टिकल का जो कीवर्ड है वो क्या रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी पर राइट टिक है, कुछ यहाँ पर क्रॉस मार्क्स है,
उसको हमको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल, तो यहाँ पर ये फोकस कीवर्ड यूआरएल के अंदर डालना है हमको। नासिक पूरा ही हम डाल देते हैं। इसमें हमारे मार्क्स थोड़े और बढ़ जाएंगे। ये देखिए 57 मार्क्स हो चुके हैं। और उसके बाद में हमको यहाँ पर कुछ और चेंजेस करने होंगे। जैसे मेरे को एक इमेज चाहिए होगी, तो एक इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ। एक इमेज की रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास में, जो मुझे यहाँ पर डालनी होगी आर्टिकल में, क्योंकि हमारे पास में एक इमेज बहुत ज़रूरी होती है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल लिखने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ उसको नोट करते जाएं, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट हमारे उसमें होनी ही चाहिए। तो कोई भी एक मैंने आर्टिकल, जैसे मैंने ये आर्टिकल है, ये इमेज है, मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। ये इमेज हमको डाउनलोड करना है। इस इमेज को डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे ऐड मीडिया मिल जाएगा। ऐड मीडिया से जो हमने डाउनलोड किया है उसको हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करते हैं यहाँ से। अपलोड को जिस तरह से हमने जहाँ पर भी उसको सेव किया होगा वहाँ पर ये मिल जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव किया था शायद इसको। जब आप इसको सेव करेंगे, अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आएगा आपके पास में अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको डालना है, कैप्शन भी आपको डालना है और डिस्क्रिप्शन भी आपको डालना है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर डालने के बाद में आप इसको कर देंगे इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर ये इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आप, मेरे मार्क्स थोड़े से और ऐड हो गए हैं 57 की जगह पर। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है गेट फीचर्स इमेज। तो फीचर्स इमेज आपको जरूर से जरूर डालनी है। तो यहाँ से सेट फीचर्स इमेज पर आप जाएंगे। सेट फीचर्स इमेज में जो अभी आपने अपलोड की हुई है वही की वही इमेज को आपको फीचर्स इमेज पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ऑलरेडी डाल चुके हैं सब कुछ, तो आपको सिर्फ सेट फीचर्स इमेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर्स इमेज भी यहाँ पर सेट हो जाएगी। शायद आपके मार्क्स देखिए 1 मार्क्स हमारा और बढ़ गया है। अब यहाँ पर हमको टाइटल डालना है। तो टाइटल आप किस तरह से चूज करेंगे? पहला तो आपका टाइटल वही रहेगा जो आपका कीवर्ड है, मैंने वही टाइटल यहाँ पर डाल दिया है। और फिर जो आपको टाइटल डालना है वो इस तरह से आप गूगल से सर्च करेंगे, जो आपने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। मैंने इसको सर्च किया और सर्च करने के बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो है वो आपके टैग्स हैं। ये टैग्स आपको जरूर से जरूर डालने हैं। तो मैंने इन सब टैग्स को यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं इन सारे टैग्स को वर्ड पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। सारे के सारे टेक्स्ट हम वर्ड पर पेस्ट कर दिया। जो भी आपने यहाँ पर हमारे जो 8 कीवर्ड थे वो 8 कीवर्ड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अब एक एक करके जो भी हमारे टैग थे वो हम यहाँ से ऐड करते जाएंगे। जैसे पहला हमारा टैग था ये, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आर्टिकल में हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा दूसरा कीवर्ड हो गया। या फिर मैं कीवर्ड ना बोलूँ तो मैं इसको टैग बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी हम टैग ही डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे टैग हो गया, ये दूसरा टैग हो गया। ये टैग डालने का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपका विजिटर कुछ इस तरह से भी सर्च करता है तो आपका पोस्ट वैसे भी शो होना चाहिए, गूगल पर स्क्रॉल करना चाहिए, रैंक करना चाहिए।
तो इस तरह से हम कुछ आर्टिकल ऑलरेडी डाल के रख रहे हैं। ये आर्टिकल हमको डालना है। सारे के सारे ये जितने भी टैग हैं सारे के सारे मैं कॉपी कर रहा हूँ, और जितने भी टैग हैं सभी को मुझे यहाँ पर डालना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी प्रोसीजर बताते जा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन ना हो। हर एक प्रोसेस को आपको ध्यान से कॉपी करना है, और अपने जो आर्टिकल आप लिखने वाले हैं उस आर्टिकल में ये सारी की सारी प्रोसेस को आप करते जाइए। 100% आपका जो ब्लॉग है, आपका जो आर्टिकल है, वो 100% रैंक करेगा। ये जो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ ये कंडीशन सबके लिए है, चाहे वो आप ब्लॉग लिख रहे हैं, चाहे वेबसाइट पे लिख रहे हैं, चाहे कहीं पर भी आप उसको दे रहे हैं, तो आपके पास में ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। ये मैंने टैग यहाँ पर डाल दिए, ये सारे टैग मैंने यहाँ पर डाल दिए, और अब आप देखेंगे तो 61 पर ये रैंक कर रहा है। और अभी आप कुछ और कंटेंट देना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 202 वर्ड का ही हमारा आर्टिकल हुआ है, जबकि मिनिमम 600 वर्ड यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ से कुछ वर्ड हम और कॉपी करेंगे। जैसे हम यहाँ से ये सिलेक्शन प्रोसीजर को कॉपी कर लेते हैं, आपको उस पार्ट को कॉपी करना है। या फिर हम दूसरा पोर्शन, क्योंकि ये पोर्शन जो है इसमें टैग भी लगा हुआ है, मैं यहाँ से नोट वाले ऑप्शन को यहाँ पर उठा लेता हूँ। इस ऑप्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 333 वर्ड्स हमारे पास में है, और कुछ भी हमको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। मैं यहाँ से EWS की गाइडलाइन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो मिनिमम 300 वर्ड्स का हो जाए। 600 सॉरी। यहाँ पर आप देखिए तो आर्टिकल हमारा 600 वर्ड्स का हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे बीच बीच में ये जो मेरा टाइटल है, फोकस कीवर्ड है, इसको कहीं ना कहीं मेरे को बीच बीच में यहाँ पर ऐड करना होगा। प्लस साथ में मुझे यहाँ पर ये डिटेल देनी होगी, जिसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गेट मोर डिटेल्स, और इसको मैंने यहाँ पर, और ये जो है लिंक, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस लिंक को कनेक्ट कर देते हैं इस वर्ड से, ताकि कोई भी अगर क्लिक करे तो उसको टोटल डिटेल यहाँ पर उसकी मिल जाए। साथ में हमको यहाँ पर हमारी वेबसाइट का कंटेंट www डॉट रोजगार रोजगार नौकरी .com, ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को भी हमको यहाँ पर अटैच करना होगा। तो हम यहाँ से वेबसाइट की लिंक यहाँ पर डाल देते हैं। ये वेबसाइट की लिंक मैंने यहाँ पर डाल दी है।
अभी देखिए सब कुछ इतना करने के बाद में मेरे कुछ मार्क्स काफी सम्मानजनक मार्क्स मेरे पास में यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मैं इसको अगर पब्लिश करता हूँ, इस तरह से अगर आप एक आर्टिकल डालेंगे, ये मेरा पब्लिश हो चुका है आर्टिकल, इस तरह से अगर आप आर्टिकल डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से अगर आप आर्टिकल डालेंगे तो वो आर्टिकल एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होगा। बस इसको यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शायद हो सकता है कि कुछ मार्क्स और बढ़ जाएं, तो ये जो है वो गूगल पर अच्छा खासा रैंक करेगा। आप यहाँ पर मेरे जो वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो वो जो आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर पब्लिश किया था वो आर्टिकल हमारा इस वेबसाइट पर शो होने लगेगा। इट मीन्स कि वो आर्टिकल यहाँ पर आ चुका है। और इस तरह से अगर आप आर्टिकल बनाते हैं तो आर्टिकल आपके 100% गूगल पर रैंक करेंगे, आपको ट्रैफिक इसमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। ये देखिए आप यहाँ पर, ये मेरी लिंक है, मैंने यहाँ पर लिंक को कॉपी किया। तो ये आपका यहाँ पर एक आर्टिकल इस तरह से मिलेगा। और लास्ट में जो हमने लिंक यहाँ पर दी थी उससे गेट मोर डिटेल पर आप जाएंगे तो वो लिंक पर आप जाएंगे जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर डाली थी वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।